भाजपा हराओ, देश बचाओ। यानी कि सातों चरणों में जो है जाट समाज जो है भाजपा का विरोध करेगा और लगातार जो भाजपा को हराएगा उसको समर्थन देने पहुंचेगा। सातों चरण में करेगा और पूरे देश में करेगा, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। जाट समाज यहीं सीमित नहीं है, पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी जाट समाज है। तो ऐसे ही है कि हमारा समाज बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। उस आरक्षण के आंदोलन में हम सीधी हमारे नाम पूछ पूछ करके गोलियां चला करके हमारे 31 युवाओं की हत्या की गई इस बीजेपी की निकम्मी सरकार के द्वारा। हम कैसे विश्वास कर ले जान चौधरी की इस बात में? जब कुछ करेगा तो विश्वास होगा, जब तक कुछ नहीं कोई करेगा। अब मोदी जी कुछ करेंगे तो विश्वास होता ना। आरक्षण के मुद्दे पर अगर हमारी पैरवाई करते तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। इस समय हम गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जहां जाट समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जाट समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविंदर चौधरी है। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता हो रही है? हमारी इंदिरापुरम में इतवार के दिन एक समाज की मीटिंग हुई थी और उस समाज की मीटिंग में कुछ मुद्दे जो हमने आपको भी बताए हैं, उसमें मुख्य मुद्दा एमएसपी का था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, हमारी बहनों के साथ में जो खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है वो था। तो तमाम मुद्दे पे हमारे समाज ने वहाँ पर चिंतन किया और चिंतन का नतीजा ये निकला कि सभी ने कहा कि भाई एक प्रेस वार्ता करके जो यहाँ पे प्रस्ताव पारित हो रहा है उसको क्या नाम है मीडिया को दिया जाए। उसमें कहा गया कि भाई बीजेपी सरकार को हटाना है और गठबंधन की सरकार को लाना है, जिससे कि हमारी जो मांगे इन लोगों ने नहीं मानी तो हम पुनः अपनी मांगों को किसी नई सरकार से मंगवाने का काम करें। कविंदर जी, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को गाजियाबाद में होगा। तो किस तरीके से देखते हैं पूरे चुनाव को? आप लगातार जो है क्या इससे पहले भी आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं पहले चरण में, या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए निकले हैं? समाज की जो मीटिंग हो रही है वो अभी शुरू हुई है? नहीं, हमारा पूरा देखो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी जगह हम लोगों के जाट समाज के संगठन हैं और जो अभी 8 सीटों का चुनाव हुआ है पहले फेज में, उसमें तमाम हमारे जाट समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर गठबंधन के प्रत्याशी या बीजेपी को जो हरा रहा था वहाँ पर उसको वोट किया है। अब बारी अभी से सेकंड फेज के यहाँ के चुनाव की आ रही है, तो यहाँ हम लोगों ने ये काम करना शुरू किया है। आगे सब जिले में हमारे संगठन है, तो सब अपने अपने तरीके से भाजपा हराओ, देश बचाओ। यानी कि सातों चरणों में जो है जाट समाज जो है भाजपा का विरोध करेगा और लगातार जो भाजपा को हराएगा उसको समर्थन देने पहुंचेगा। सातों चरण में करेगा और पूरे देश में करेगा, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। जाट समाज यहीं सीमित नहीं है, पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी जाट समाज है। तो ऐसे ही है कि हमारा समाज बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। कविंदर चौधरी का साफ तौर पर कहना है जाट समाज जो है बीजेपी के विरोध में वोट करेगा और जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा उसके पक्ष में वोट करेगा। और भी जाट समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम केपी सिंह दहिया है और मैं यहीं गाजियाबाद सूर्यनगर में रहता हूँ और समाज के हर मोमेंट में भरसक कोशिश करता हूँ कि मैं उसका हिस्सा बनूँ। 2006 से आज तक आरक्षण के आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ और अब ये समय आ गया है कि हम अपने हक हकूक़ के लिए आगे आएं, समाज को जागृत करें और इस आताताई सरकार के विरुद्ध समाज को संगठित कर इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए कार्य करें। और जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरा नहीं किया जाता है। क्या क्या मांगे आप लोगों की? पहली मांग तो हमारी यही है कि जो हमारी आजीविका का साधन है और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, उस आरक्षण के आंदोलन में हम सीधी हमारे नाम पूछ पूछ करके गोलियां चला करके हमारे 31 युवाओं की हत्या की गई इस बीजेपी की निकम्मी सरकार के द्वारा। कांग्रेस ने जो हमें 9 राज्यों में, केंद्र में
आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को जो हमारे प्रतिद्वंदी जातियां थीं, उन्होंने जब कोर्ट में चैलेंज किया तो सरकार ने उसकी उचित पैरवी ना करके और उसको हमारे कोर्ट से निरस्त करवाया, जिसमें मोदी और अमित शाह जैसे लोगों ने हमें आश्वासन दिया था। यहां तक भी कहा था मोदी जी ने कि मैं हरियाणा में रहा हूं, हमने जाटों का नमक खाया है, मैं आपकी मांग जरूर मानूंगा, मगर अभी तक हमारी मांग पर कोई सहानुभूति तक विचार नहीं किया गया। तीसरा नंबर, जो किसानों आंदोलन में हमारे साथ, पूरे किसान वर्ग के साथ, वो एक किसी जाति का नहीं था, उसको एक जाति के आंदोलन में प्रचारित किया गया और एक जाट कम्युनिटी को टारगेट बना करके, ना कि किसान को ही, और कहा गया कि ये आतंकवादी हैं, खलिस्तानी हैं, नक्सलवादी हैं, बलात्कारी हैं, और पता ना क्या क्या इन लोगों ने कहा है। एक ऐसी कम्युनिटी के लिए, एक किसान वर्ग को, ऐसे किसान वर्ग के लिए जो अपने खून को पसीने में तब्दील कर देता है, उस पर ऐसे लांछन लगाने के लिए क्या किसी सरकार का यही दायित्व होता है, किसी आंदोलन को तोड़ने के लिए? और उसमें हमारे 700 750 से ज्यादा जो किसान शहीद हुए, उस पर किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला है, अफसोस तक जाहिर न किया है, तो इसको किसान जाति कैसे बर्दाश्त करे? एमएसपी की गारंटी, किसान आंदोलन जब हुआ, एमएसपी की गारंटी के लिए इन्होंने कहा कि हम कानून बनाएंगे, आज तक उस पर कोई विचार नहीं है। अभी भी किसान आंदोलन चला हुआ है, उसमें भी कई लोग अपनी शहादत दे चुके हैं, उसके बावजूद कोई कान पे जूं तक इनके नहीं रेंग रही है। इनका सिद्धांत है कि जो मरना है मर जाने दो, हम तानाशाह हैं और तानाशाही के साथ हम सरकार चलाते रहेंगे। अगर आपने देखा होगा कि बड़े चौधरी चरण सिंह जी को, जो किसानों के मसीहा थे, जाट समाज के मसीहा थे, उन्हें भारत रत्न देने का काम भी भारत सरकार ने ही किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने ही किया, और छोटे चौधरी कह रहे हैं कि मोदी जी में जो है चरण सिंह की झलक नहीं जा रही थी। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी हंसी और अफसोस होता है और दिल में बड़ा दुख होता है जब कोई चौधरी चरण सिंह को एक कागज के टुकड़े को ये कहे कि ये हमने बड़ा सम्मान दे दिया। चौधरी चरण सिंह एक किसी खास बिरादरी के नहीं, पूरी मजदूर और किसान जाति के नेता थे। वो किसानों के दिल में बसते हैं, वो भारत रत्न किसानों के दिल में है। किसी कागज के टुकड़े से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं कहा की उपमा नहीं दी जा सकती। कांग्रेस ने वो टुकड़ा देने का कभी काम भी तो नहीं किया। हम कांग्रेस को भी दूध का धुला तो नहीं बतला रहे ना। समर्थन में तो आप गठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी गाजियाबाद से जो आज चौधरी साहब को वो देते हैं, क्या उन्होंने कभी संसद में प्रोटोकॉल के तहत भी चौधरी साहब की तस्वीर पे एक फूल भी चढ़ाया? क्या कभी वो किसान घाट तक उन्होंने जाकर के देखा? आज अगर जयंत चौधरी इस चीज को कहते हैं कि चौधरी चरण, मुझे मोदी में चौधरी चरण सिंह की तस्वीर नजर आती है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि चौधरी चरण सिंह जैसे एक चरित्रवान और एक गरीब और आम आदमी के हितैषी, किसानों के हमदर्द, किसानों के मसीहा की तस्वीर उस आदमी में देखें जो हर दिन हर पल झूठ ही झूठ बोलता है। हमें दुख होता है। तो इसका प्रभाव ये जाटों को भ्रमित करने का एक वो है, जाट समाज को गुमराह करने का है, किसान समाज को गुमराह करने का एक पहलू है। इसके अलावा मेरी नजरों में कुछ भी नहीं। जाट समाज के कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम मोहन सांगवान है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नजदीक है, जाट समाज लगातार भाजपा का विरोध करता नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, जो पिछले हमने अपने मुद्दे सब आपके सामने उठाए हैं, उसमें एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। और इसी के तत्वाधान में हम यहाँ गाजियाबाद में लगातार अलग अलग जगह मीटिंग कर रहे थे जाट समाज, और अंतिम मीटिंग हमने इंदिरापुरम में संडे में करके निर्णय लिया कि हमने जो हमारे सातों मुद्दे हैं उन पर विचार नहीं किया मोदी जी ने, और उनके विरोध हम अपना वोट देंगे। और जहाँ तक अभी आपने भाई साहब से पूछा है कि चरण सिंह जी को भारत, देखो हमारे मुद्दे हैं, चरण सिंह हमारे विचार थे, चौधरी चरण सिंह हमारे विचार थे, हमारे मुद्दे हैं। वो जयंत के इधर जाने से उधर जाने से, कपड़ा बदलने से मुद्दे वो हटे नहीं है, वो अपनी जगह खड़े हैं। और मुद्दे जब तक सोल्व नहीं होगा, हमारा नेता वो जो हमारे मुद्दों को सोल्व करें। जब लोकदल से हमें इस तरह का, जयंत चौधरी से इस तरह का हमें महसूस हुआ कि वो अपने पता नहीं किसी निजी स्वार्थ के कारण, किस कारण उन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन किया है, जो वहाँ जाके वहाँ चले गए। वो आते जनता के बीच में अपनी कुछ समस्याएं बताते, वो कहते कि मेरे साथ ये परिस्थितियाँ, तो हम लोग उनकी बात सुनते, हम उनके ही अनुयायी थे, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे। परंतु
इस तरह कोई बात हो जाएगी कि आप एक दिन ये बात कहोगे। मैं चौहान मतलब बहुत सारी बात उन्होंने कही, मैं कहना नहीं चाहता हूँ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी व्यक्तिगत लांछन करता हूँ, परंतु मुद्दे तो हमारे जो के तुम खड़े हैं ना। आरक्षण का मुद्दा हमारा खड़ा, एमएसपी का मुद्दा खड़ा, हमारी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार है वो जो का तो खड़ा है, और किसानों को आतंकवादी 750 किसान का ना मृत्यु पे प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी आंसू नहीं बहा। एक कुत्ता मर जाता है ना जब कोई, उसको भी रोने चले जाते हैं मोदी जी। कोई भाजपा का या आरएसएस का ऐसा हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बात है। जो शहीद हुए उन पे मतलब आत्मचिंतन ही नहीं है। भाई हम देश के नागरिक हैं, हम पाकिस्तान या विदेश से नहीं आए, हम हिंदुस्तानी है। हम किसान बरादरी है जिसने मेहनत करके अन्न उगाया, अन्न की फैसिलिटीज लाए, जिसने मेहनत करके देश की रक्षा करी। हर जगह हम लोग आज अग्निवीर के माध्यम से हमारे गरीब भाइयों के, जो किसान जो कम पढ़े लिखे थे, उनके बच्चे मिलिट्री में चले जाते हैं, हमारे रोजगार छीनने का संसाधन किया इन्होंने। मगर जयंत चौधरी कह रहे हैं मैं किसानों के मुद्दे भूला नहीं हूँ, लगातार संसद में जब मैं जाऊंगा तो सारे मुद्दे उनको उठाऊंगा, हमारी पार्टी उठाएगी। इन्हीं शर्तों पे मैं वहां गया हूँ, ना कि मैं किसी और शर्त पे गया हूँ। अब जयंत चौधरी तो ये कह रहे हैं मुझे मोदी जी में चौधरी साहब की तस्वीर दिखाई दे रही है, हम कैसे विश्वास कर लें। जयंत चौधरी ने जाने से पहले क्या आम जनता को, क्या लोकदल के कैंडिडेट को, यहाँ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता से इस बात का सवाल करा कि मैं भाजपा में जाऊं तो मैं क्या करूं। अब कैसे विश्वास कर लें। जो व्यक्ति जो हमारे विरोधी है धुर, और जिसने हमारे को 10 साल में हमारे को शोषित ही किया है, हम कैसे विश्वास कर ले जयंत चौधरी की इस बात में। जब कुछ करेगा तो विश्वास होगा, जब तक कुछ नहीं कोई करेगा। अब मोदी जी कुछ करेंगे तो विश्वास होता ना। आरक्षण के मुद्दे पर अगर हमारी पैरवाई करते तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। आज एमएसपी दी जाती तो आज हम लोग यहाँ विरोध में नहीं आते। लोकतंत्र में एक ही माध्यम है, मतदान के माध्यम से चोट पहुंचाना, वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। ये तो जाट समाज के लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है जाट समाज विरोध करेगा। साफ तौर पर इनका कहना था कि जिस तरीके से जाटों के मुद्दे और समाज किसानों के मुद्दे जो हैं भारतीय जनता पार्टी नकारती आई है, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार 7 चरणों में जनता के बीच जाएंगे और भाजपा के विरोध करेंगे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में सोहेब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज। धन्यवाद।